अटेंडेंस वाली का योगिता, गौरव, तालिब ऑनलाइन, अंकित, अंकिश, अमन, आशीष, सोनू, सुजल ऑनलाइन, विवेक, ध्रुव, हिमांशु, पंकज ऑनलाइन, माही, मेहरबान ऑनलाइन, प्रेन सर। सुप्रावती ऑनलाइन, हिमानी ऑनलाइन, स्नेहा, माही ऑनलाइन है, मुझे क्यों नहीं दिखाई दे रही, चली गई। हिमानी, स्नेहा, सुप्रिया, हिमानी मार्क हो गया आपका, लक्ष्य, दीपांशु मार्क, लक्ष्य, सो एमडीएल चल रहा था अपना, एमडीएल डॉट आई तो लिखेंगे गेट एमडीएल, सो लास्ट क्लास में हम लोगों ने इसका लेआउट स्ट्रक्चर समझ लिया था, कार्ड्स किस तरह से काम करते हैं वो सारी चीज़ें, ठीक है। हाँ जी, तो आज एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं इसमें। फोल्डर अपना 12 to 130, इंडेक्स डॉट HTML। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने यहाँ से इंटीग्रेशन किया था इसको आप कॉपी कर लीजिए, और एक ग्रिड स्ट्रक्चर हम लोगों ने यहाँ पर कॉन्फ़िगर किया था, ये कोड ले लीजिएगा, कोड कॉपी, यहाँ लिखिए HTML5, और ये वाला पार्ट आपको मिल जाएगा यहाँ से, Ctrl+A Ctrl+C, आज की डेट में कॉल कीजिए, और यहाँ से ये पार्ट था हमारा ग्रिड को हाईलाइट करने के लिए। आज हम लोग इसमें कॉल करेंगे अपना ऐसा कुछ एक सेक्शन, इसको ट्राई करके देखेंगे। तो कॉपी कीजिए यहाँ से इसका कोड, क्लिक टू कॉपी, और इसको यहाँ पर कॉल कराइए। इससे रिलेटेड जो भी इसका CSS होगा वो आपको यहाँ मिल जाएगा, इसको आपने कट करना है और ऊपर कॉल कर लेना है इस तरह से। राइट क्लिक, ओपन विद लाइव सर्वर। इमेज नहीं आएगा क्योंकि इमेज का आपको पाथ डिफाइन करना होगा, तो यहाँ जाके एक फोल्डर बना लीजिएगा इमेजेस के नाम से, और उसमें यहाँ पर कॉल
फाइंड आउट करेंगे इमेज कहाँ पर कॉल है, तो यहाँ लिखिएगा इमेजेस स्लैश हेडर बेस। इसमें हेडर बेस है या नहीं चेक करो, नहीं है इसमें, तो इमेज 2 कॉल कर दो। इमेज 2 है क्या एक्चुअल में, ये स्लाइडर तो नहीं है, आई थिंक स्लाइडर ही है सारे। कोई और पुरानी इमेज ले लो। 3D MGD। ये रहा हेडर बेस, और इसको कॉपी पेस्ट कर लो यहाँ पर। राइट क्लिक, ओपन विद लाइव सर्वर। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारा इस तरह से इमेज इसमें कॉल हो गया है ना। अब मान लो कि हमें इसमें फुटर ऐड करना है, तो फुटर वाला पार्ट हम यहाँ पे फाइंड करेंगे। ये अपना फुटर एरिया है, इस फुटर को अगर आपने इसमें कॉल करना है तो यहाँ से क्लिक टू कॉपी, और जनरली फुटर हम लोग रिकॉर्डिंग ऑन है। हाँ जी रिकॉर्डिंग ऑन है। तो फुटर हम लोग कहाँ कॉल करते हैं, सबसे एंड में। तो आप यहाँ पर आओगे और यहाँ पर लाके आपने फुटर को कॉल करना है इस तरह से। जब हम लोग ये फुटर कॉल करते हैं इसमें, तो क्या होगा, आपका स्ट्रक्चर लिटिल बिट ना डिस्टर्ब दिखाई देगा आपको। ठीक है, क्या हो रहा है, हमारे हेडर में ओवरलैप हो रहा है, जो कि आना चाहिए इसको नीचे। तो आपने ये ध्यान रखना है कि जब फुटर कॉल करते हैं तो यहाँ पर ना एक पार्ट आपको मिलेगा देखने के लिए, MDL लेआउट कंटेंट, यानी कि यहाँ पर जो भी चीज़ आप डालेंगे वो इस टैग में डालनी है। ठीक है, तो जैसे मैं यहाँ पर फुटर ऐड कर देता हूँ। ठीक है, राइट क्लिक करेंगे, ओपन विद लाइव सर्वर करेंगे, तो क्या दिखाई देगा, ये फुटर हमारा इधर की तरफ अवेलेबल है। तो इसमें ना अलग अलग आपको सेक्शंस मिलेंगे बने हुए कि जहाँ पर आप जो मैटर डालना चाहते हैं वो कॉल करा दो। तो यहाँ पर लाइव आइए, कुछ आपको क्लास दिखाते हैं, ऊपर थोड़ा ध्यान से देखिएगा। तो जैसे नेविगेशन लेआउट, लेआउट में आप देख रहे हैं ये वाला टैग, तो ये क्या आपका ड्रॉअर जिससे आपका खुलता है ऑफ कैनवस, यानी कि ये वाला पार्ट। ठीक है, नीचे आइए, क्या लिखा रहा है, योर कंटेंट गोज हेयर। तो यहाँ पर आपको एक क्लास लगा लेनी है पेज कंटेंट के नाम से। ठीक है, यहाँ पर क्या है, लेआउट कंटेंट, यहाँ पर क्या है, पेज कंटेंट। तो अगर हम अपने वाले पार्ट में एक क्लास यहाँ से ले लें, लेआउट कंटेंट के अंदर पेज कंटेंट, हमने कौन सा कॉपी किया था, ये वाला किया था ना, हाँ ठीक है। तो यहाँ पर एक क्लास कॉल करेंगे, क्या, पेज कंटेंट लिखा आ रहा है यहाँ पर, योर कंटेंट गोज हेयर। अब अपना फुटर वाला जो पार्ट है उसको ला के कॉल कराओ। तो अब क्या होना चाहिए कि वो बैनर के नीचे होना चाहिए, है ना। तो ज़रा चेक करके देखते हैं, अभी भी ऊपर है, तो एक और क्लास छूटती है, उसको ज़रा चेक करो। यहाँ से जो हमारा लेआउट कंटेंट है, इसका देखो कोई क्लास है क्या ऊपर, लेआउट ट्रांसपेरेंट, लेआउट कंटेंट, और नीचे वाले में आइए, ड्रॉअर। अभी के लिए ये वाला ज़रा एग्जांपल पिक करो और इसके अंदर हम लोग ट्राई करके देखते हैं। यहाँ से यहाँ तक का पार्ट रिप्लेस, कॉल करेंगे इसको, ओपन विद लाइव सर्वर। ये मैटर कॉल हो गया हमारा, ऑफ कैनवस काम कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर फुटर कॉल करा के ट्राई करिए, बीच के टैब बंद, क्लिक ऑन फुटर, फुटर सेक्शन कॉपी, और इसके बाद में कॉल करो। अब नेविगेशन के नीचे अवेलेबल है। ठीक है, और ऑफ कैनवस चला के देखिए, सही काम कर रहा है। तो बीच में हम लोग कुछ ना ग्रिड बना के देखते हैं, ताकि हमारा जो कार्ड वगैरह वो इसमें कॉल हो जाए। तो ग्रिड हम लोगों ने लास्ट क्लास में यहाँ बनाया था, MDL ग्रिड। इसकी क्लास यहाँ से आप कॉपी कर लेंगे फॉर डिस्प्ले पर्पज़, अदरवाइज़ का और कोई काम नहीं रहेगा।
और हमने कार्ड भी बनाया था, कार्ड वाले से लेना, ठीक है। तो कार्ड का भी कोड हमारा साथ में आ जाएगा। डेमो कार्ड कॉपी, और लेआउट के बाद में कॉल करिए, कमेंट करेंगे यहाँ पर, इसको लिखिए, ये कूलिंग कर रहा है। मटेरियल कार्ड CSS स्टार्ट फ्रॉम हेयर, इस तरह से डिफाइन कर लो ताकि हमें क्लैरिटी रहे काम में। इसके बाद फुटर से पहले हमें यहाँ पर अपना ग्रिड कॉल कर लेना है। तो इधर आइए, MDL ग्रिड यहाँ पर अवेलेबल है। इस कोड को करेंगे हम लोग कॉपी, यहाँ पर पेस्ट, सेव करते हैं, ओपन विद लाइन। तो दिखाई दे रहा है हमारा कार्ड बीच में ऐड हो गया और फुटर हमारा नीचे की तरफ मूव कर रहा है। इसमें मोबाइल मोड में चेक करके देखो, चीज़ें बढ़िया से काम कर रही हैं आपकी, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कि हमारा जो कंटेंट कॉल होगा वो पेज कंटेंट CSS के अंदर आपने कॉल कराना है, यानी कि इस एरिया में ऊपर, यहाँ से आपका नेविगेशन लेआउट, और इसके अंदर इधर पेज कंटेंट। तो पेज कंटेंट से मतलब है हमारा, चाहे उसमें कोई क्राउजल आप डाल रहे हैं, वैसे मटेरियल क्राउजल नहीं देता है कि आप क्राउजल कॉल कर रहे हैं या उसमें कार्ड्स कॉल कर रहे हैं, कोई रो कॉलम जो भी आप बना रहे हैं, या फुटर भी आप कॉल कर रहे हैं, वो भी आपका इसी में ही कॉल होगा, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं इसमें कि मान लीजिए कि हमें मटेरियल का ग्रिड स्ट्रक्चर समझ नहीं आता, लेकिन हमें बूटस्ट्रैप के अंदर मटेरियल के कंपोनेंट्स को यूज़ करना है, तो कैसे करें। तो यहाँ से जो ऑलरेडी ओपन है उसको कोलैप्स करो। आज की डेट में हम यहाँ पर एक न्यू फाइल बनाते हैं, hybrid.html। इस तरह की डिज़ाइनिंग हम लोग हाइब्रिड डिज़ाइनिंग बोलते हैं। आपने यहाँ पे क्या लिखना है, BS5, ठीक है। हमारा बूटस्ट्रैप ऐड हो गया। इसके अंदर हमें मटेरियल को इंटीग्रेट करना है। तो मटेरियल का जो CSS और जो आपका रहता है पार्ट, उसको अपने यहाँ से कॉपी कर लेना है। यहाँ से करेंगे इसको कॉपी, और हाइब्रिड के अंदर यहाँ पर बूटस्ट्रैप के जस्ट बाद में मटेरियल डिज़ाइन CSS, यहाँ पर आप उसको कॉल कर देंगे, ठीक है। ये पार्ट अपना कॉल। नेक्स्ट एक फुटर में हमने JS भी डाला था, इसको भी आपने कॉपी कर लेना है, और यहाँ ला के इसको कमेंट लगाइए, लाइब्रेरी। तो दोनों डाल दिए हमने एक साथ। अब जैसे हम लोग यहाँ पर मेन टैग में काम करते हैं, लिखेंगे डॉट कंटेनर डॉट रो डॉट कॉल, और हमें मटेरियल का कार्ड यहाँ पर यूज़ में लेके आना है इसके अंदर, ठीक है। तो 1 2 3 ये हमारे पास 3 कॉलम्स हैं, और जिस फाइल में आपने कार्ड्स को कॉल किया है उस फाइल में जाइए, और इसका CSS कोड आपने यहाँ से कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद अपने हाइब्रिड डिज़ाइन में आप आएंगे, यहाँ जाके आप डिफाइन करेंगे स्टाइल, और अपना कोड कार्ड से रिलेटेड यहाँ पर पेस्ट। तो यहाँ से कोई भी कार्ड अपना कॉपी कीजिएगा, जैसे कि ये क्या है, वाइल्ड कार्ड विथ शेयर बटन। सो ये पार्ट अपना यहाँ से स्टार्ट होता है और यहाँ तक जाता है। अपन इसको करते हैं कॉपी, क्लोज, और अपने कॉलम के अंदर यहाँ पर एंटर, और यहाँ पर पेस्ट कर देना है। कॉल कर दिया हमने इसको। अब ये चेक करके देखते हैं क्या मटेरियल CSS और बूटस्ट्रैप CSS आपस में क्लैश तो नहीं कर रहे हैं। दूसरा, क्या रेस्पॉन्सिव बिहेवियर हमारा सही से काम कर रहा है कि नहीं। तो रेस्पॉन्सिव के कंट्रोल है बूटस्ट्रैप के पास, और जो लुक एंड फील की कंट्रोल है वो है मटेरियल के पास आपको,
तो राइट क्लिक, ओपन विद लाइव सर्वर, काम कर रहा है हमारा। और अगर हम लोग रेस्पॉन्सिव ट्राई करते हैं यहाँ पर तो हमारा इस तरह से आउटपुट आ रहा है इसमें, ठीक है। तो ऐसे आप इसको यहाँ पर हैंडल कर लोगे, ठीक है जी। तो रेस्पॉन्सिव अगर आपकी सारी चीज़ें इसमें सही से फंक्शन कर रही हैं। अब जैसे हमें मटेरियल के साथ में क्राउजल चला के देखना है, तो क्राउजल जनरली कहाँ होता है आपका, कार्ड्स के ऊपर, ठीक है, कार्ड्स के बाद में नहीं होता। तो यहाँ पर हम लोग जाके लिखेंगे डॉट रो। अच्छा, क्राउजल अगर आपको फुल स्क्रीन डालना है तो आपने ध्यान रखना है कि कंटेनर से बाहर डालना है उस केस में। तो यहाँ लिखेंगे VS5 क्राउजल, स्पेलिंग सही से लिखिएगा, डिफ़ॉल्ट। डिफ़ॉल्ट में आप यहाँ जाके लिखिएगा images